गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। आज के इस इंग्लिश क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्रेजल वर्ब्स। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है। अभी तक आपने पढ़ी थी हेल्पिंग वर्ब पता है, मेन वर्ब पता है, वर्ब पता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब क्या है? तो फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स आर यूजुअली टू वर्ड फ्रेजेस। यूजुअली टू वर्ड का एक फ्रेज, दो वर्ड होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ वर्ब फॉर अ श्योर, जिसमें एक तो वर्ब होती है, एक तो वर्ब होगी एंड मोस्टली द अनदर वर्ड इज अ प्रीपोजिशन। और मोस्टली जो दूसरा वर्ड होता है, दो वर्ड होते हैं जिसमें एक तो वर्ब है, वर्ब यानी कोई भी काम क्रिया, और दूसरा क्या है? प्रपोजिशन है। दूसरा क्या है? प्रपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेजल वर्ब इज गेट इन। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेजल वर्ब है गेट इन। हियर गेट इज अ verb and in is a preposition. Get is a verb and in is a preposition. अब हम एक वर्ड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या वर्ड ले लिया हमने? गेट। गेट इज अ वर्ब। अब इस वर्ब के साथ जैसे जैसे हम अलग अलग प्रपोजिशन लगाते जाएंगे वैसे वैसे इसका मीनिंग चेंज होता जाएगा। जैसे फर्स्ट वर्ड है, क्या है? गेट इन या फिर गेट ऑन। तो दोनों का एक ही मतलब होता है, चाहे आप गेट इन यूज करो चाहे आप गेट ऑन यूज करो। इसका यूज होता है टू बोर्ड इन अ व्हीकल, किसी व्हीकल में चढ़ना। जैसे बस में चढ़ो, गेट इन द बस, गेट ऑन द बस, गेट ऑन द कार, गेट ऑन द ट्रेन। कोई भी व्हीकल, किसी भी व्हीकल में चढ़ने के लिए किसी को बोलना है तो गेट इन और गेट ऑन का आप यूज करते हो। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गॉट ऑन द बस, मैं बस में चढ़ा। अब यहाँ पर गेट नहीं आया, गॉट आया, क्यों? ये पास्ट टेंस है। क्योंकि ये पास्ट टेंस है। क्योंकि ये पास्ट टेंस है। पास्ट कौन सी है? पास्ट इंडेफिनेट है। क्यों? क्योंकि लास्ट में है और था नहीं है। अब ये आप टेंसेस में सीख लोगे जब हम आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी वर्ड मीनिंग ज्यादा, अब ये मत देखना कि ये क्यों है, ये क्या है। अभी वर्ड मीनिंग याद कर लो कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो गेट इन समझ में आ गया आपको? टू बोर्ड अ व्हीकल। गेट ऑफ क्या होगा फिर? गेट ऑफ क्या होगा? गेट इन चढ़ना, गेट ऑफ उतरना। टू लीव अ व्हीकल, गेट ऑफ द कार, कार से उतरो, निकालो नहीं, उतरो, गेट ऑफ द कार। राम ही वॉज गेटिंग ऑफ द कार, वो कार से उतर रहा था, ही वॉज गेटिंग ऑफ द कार। गेट अवे विद, गेट अवे विद का मतलब होता है टू एस्केप, बच निकलना। फॉर एग्जाम्पल राम गॉट अवे विद द पनिशमेंट, राम पनिशमेंट से बच निकला। राम गॉट अवे विद द पनिशमेंट। समझ आ गए तीन वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गेट अप। गेट के साथ क्या लगा दिया? अप लगा दिया। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है उठना, गेट अप उठना, और एक होता है जागना। एक होता है उठना मतलब वो खड़े होने वाला, उठो ऐसे खड़े हो जाओ। तो एक तो हो गया टू स्टैंड अप एंड द अनदर वन इज टू wake up. So she gets up at 6. वो 6 बजे उठती है। She gets up at 6. Get up all the students, सभी बच्चे खड़े हो जाइए। तो ये हो गए इसके दो मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गेट along with। तो गेट along with का मतलब होता है डेवलप गुड टर्म्स विद समवन, किसी के साथ अच्छे रिलेशंस बना लेना। फॉर एग्जाम्पल आई गेट along with all my colleagues, कि मेरे जितने भी साथी हैं उन सबके साथ मैंने अच्छे रिश्ते बनाए हुए, रिलेशन बनाए हुए, ठीक है। टू डेवलप गुड टर्म्स विद समवन, गेट along with। अगर आप गेट आउट ऑफ लगा दे, आउट ऑफ इज अ प्रपोजिशन, तो गेट आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना। फॉर एग्जाम्पल गेट आउट ऑफ माई क्लास, ये एक एग्जाम्पल है, डोंट टेक इट पर्सनली। आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई होम, ठीक है। नेक्स्ट गेट ओवर। तो गेट ओवर का मतलब होता है किसी तरह से, किसी परेशानी से बाहर निकलना। टू रिकवर फ्रॉम सम ट्रबल, किसी परेशानी से रिकवर कर लेना, बाहर आ जाना। राम कुड समहाउ गेट ओवर हिज प्रॉब्लम्स, राम किसी तरह अपनी परेशानियों से बाहर निकल पाया। कुड का मतलब क्या होता है? पाया या फिर सका। राम बाहर निकल पाया, राम अपना काम पूरा कर सका। राम कुड कंप्लीट दिस वर्क। कुड का मतलब बता रही हूँ, कुड मतलब सका या पाया। कैन मतलब तो आपको सबको पता है, सकता है, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। कुड मतलब सका या पाया, और कुड हैव मतलब सकता था, तुम ये कर सकते थे, तुम वहां जा सकते थे, तुम उसे मना सकते थे, जस्ट लाइक दैट, ओके।
नेक्स्ट इज गेट थ्रू, ये वर्ड हमने यूज किया था आज, गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? टू पास एन एग्जाम, एग्जाम को पास कर लेगा। आई कुडंट गेट थ्रू द एग्जाम, मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाया, तो कुड नॉट हो गया, नहीं हो पाया तो कुडंट हो गया, हो पाता तो कुड हो जाता, नॉट नहीं लगता। ठीक है, गेट वाले समझ में आ गए सारे फ्रेजल वर्ब्स। अब नेक्स्ट कौन सी है? रन। अब रन का मतलब तो भागना होता है, लेकिन अगर मैं रन के आगे आफ्टर लगा दूं तो इसका मतलब होता है पीछा करना या पीछे भागना। टू चेज, उसको हम टू चेज भी बोलते हैं। चेज करना भी क्या हो गया? पीछा करना हो गया। ठीक है, डज ही रन आफ्टर मनी, क्या वो पैसे के पीछे भागता है? सेकंड रन अवे, रन अवे बोल लो या फिर रन ऑफ बोल लो, एक ही बात है। क्या बात है? बच निकलना या भाग जाना। और बच निकलने को और भाग जाने को हम फ्ली भी बोलते हैं। फ्ली, फ्ली मतलब बच निकलना या भाग जाना, टू एस्केप। तो यहाँ पर देखो रन अवे का भी मीनिंग याद हो रहा है, रन ऑफ का भी हो रहा है कि एग्जाम में रन ऑफ आ जाए, या फिर टू एस्केप आ जाए, या फिर फ्ली वर्ड आ जाए कहीं पर कि बताओ फ्ली का सिनोनियम क्या होगा। तो इन चारों का मतलब क्या होता है? बच निकलना या फिर भाग जाना। आई रैन अवे फ्रॉम देयर द मोमेंट सॉ हिम, जैसे ही मैंने उसे देखा मैं वहां से बच के भाग गया। आई रैन अवे फ्रॉम देयर द मोमेंट आई सॉ हिम, द मोमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे ही। द मोमेंट मतलब जैसे ही। द मोमेंट इज अ कंजक्शन, ये कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को मिला रहा है, ये कंजक्शन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है टू फील वीकनेस इन द बॉडी, बॉडी में वीकनेस फील करना। आई एम रन डाउन इन हेल्थ टुडे, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक से नहीं है, आई एम रन डाउन इन हेल्थ टुडे। समझ गए? नेक्स्ट रन ओवर, तो रन ओवर के दो यूज है। कौन कौन से? एक तो होता है जल्दी जल्दी पढ़ना, स्टडी क्विकली, डोंट रन ओवर द लेसन, इस लेसन को जल्दी जल्दी मत पढ़ो, डोंट रन ओवर द लेसन। और एक होता है टू नॉक डाउन, नॉक डाउन का मतलब होता है हरा देना। He ran over the defending champion, और डिफेंडिंग चैंपियन क्या होता है? डिफेंडिंग चैंपियन होता है लास्ट ईयर का चैंपियन, पिछले साल का विजेता, कि जो लास्ट ईयर जीता था उसको उसने इस साल हरा दिया। तो he ran over the defending champion। समझ आ गया? समझ आ गया? समझ आ गया? यस मैम। टर्न, तो अभी हमने दो किए, कौन कौन से? एक तो हमने किया गेट और एक हमने किया रन। गेट के हमने 7 8 किए और रन के हमने किए 4 5 4। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं टर्न। तो टर्न का मतलब तो पलटना होता है, लेकिन अगर मैं टर्न के साथ ऑन लगा दूं तो उसका मतलब होता है स्विच ऑन करना। जैसे टर्न ऑन द टैप, आई टर्न्ड ऑन द टैप, मैंने नल खोला, आई टर्न्ड ऑन द टैप। अब यहाँ पर मैंने आपको टैप को और हम क्या बोलते हैं? नल होता है ना, नल, तो उसको हम और क्या बोलते हैं? तो टैप हो गया, और क्या बोलते हैं? फॉसेट। टैप की जगह अगर फॉसेट लिखा आ जाए, FAUCET, फॉसेट, ठीक है, जो मॉडर्न वाले होते हैं ना आजकल, दैट इज कॉल्ड फॉसेट। इसी तरह से सोफा होता है, सोफा को और हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? काउच। ठीक है, सोफा, काउच, टैप, फॉसेट। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ। टर्न ऑफ इज सिंपली ऑपोजिट ऑफ टर्न ऑन, बंद कर देना। टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स बंद कर दो। टर्न अराउंड का मतलब होता है पलटना। टर्न अराउंड का मतलब क्या हो गया? पलटना। He turned around the moment I called out his name, कि जैसे ही मैंने उसका नाम बोला वो पलट गया। ठीक है, टर्न ओवर का मतलब होता है पेज पलटना। स्टॉप टर्निंग ओवर द पेजेस, जैसे आप पेज ऐसे ऐसे कर रहे हो तो मैं बोलूँगी स्टॉप टर्निंग ओवर द पेजेस, पेज पलटना बंद करो। टर्न अपसाइड डाउन का मतलब होता है उलटकर पूरी तरह पलट देना। उलटकर पूरी तरह पलट देना, कि जैसे वो ऐसे वो ग्लास होते हैं ना, ऐसे वाले ग्लासेस होते हैं ना, कुछ ऐसा टाइप का कुछ ग्लास है सपोज, या फिर सपोज ऐसा वाला ग्लास है, ऐसा ग्लास है, इसको मैंने ऐसे कर दिया पूरा, तो ये इट इज अ ग्लास। इफ आई टर्न इट अपसाइड डाउन इट वुड फॉर्म अ कॉनिकल शेप। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ऐसे कोन शेप बन जाएगी। तो एग्जाम्पल में वही हमने यूज किया है। ठीक है,
3 हो गए, टर्न, गेट एंड रन। नेक्स्ट 4 इज पुट। अब पुट का मतलब तो वैसे रखना होता है, पुट। पुट के साथ अगर आप आउट लगा दो या फिर पुट के साथ आप ऑफ लगा दो तो बात तो एक ही है, जिसका मतलब होता है बुझाना। जैसे लाइट बुझाना, आग बुझाना, गैस बुझाना। काइंडली पुट आउट द फायर, प्लीज आग बुझा दो। काइंडली पुट आउट द कैंडल, कैंडल बुझा दो। पुट डाउन का मतलब क्या होता है? लिखना। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पुट डाउन देयर आइडियाज ऑन द पेपर। कि सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं सभी से कि अपने आइडियाज को पेपर पे लिख दो। तो टू पुट डाउन, पुट डाउन मतलब लिखना, टू राइट। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना, प्रस्ताव रखना। फॉर एग्जाम्पल, आई पुट फॉरवर्ड माई रिपोर्ट। जो मैंने रिपोर्ट बनाई थी वो मैंने पेश की, वो मैंने दिखाई, प्रेजेंट करी। नेक्स्ट इज पुट अप। तो पुट अप का मतलब क्या होता है? टू लिव। जैसे हम बोलते हैं आई लिव इन दिल्ली, तो आई पुट अप इन दिल्ली भी लिख सकते हैं, ठीक है? आई लिव इन दिल्ली या फिर आई पुट अप इन दिल्ली, एक ही बात है। ये देखो लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज पुट थ्रू। तो पुट थ्रू का मतलब होता है टू ट्रांसफर द कॉल टू द फोन टू समवन। फोन कॉल किसी को पास ट्रांसफर कर देना इज पुट थ्रू। ओके मिस्टर राकेश, नाउ आई एम पुटिंग यू थ्रू टू मोबाइल डिपार्टमेंट। कि अब मैं आपकी कॉल मोबाइल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। क्या वर्ड है? पुट थ्रू। पुट थ्रू वर्ड है, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव पुट ऑन। तो पुट ऑन के यहाँ पर कितने मीनिंग हो गए? 2 मीनिंग हो गए। कौन कौन से? वेट बढ़ाना। आई हैव पुट अप 10 kgs इन जस्ट 10 days। मैंने 10 दिन में 10 किलो तक वेट बढ़ा लिया। और क्या होता है पुट अप मतलब? पहनना, वेयर। शी पुट्स ऑन साड़ी इवन एट होम। वो घर पर भी साड़ी पहनती है। शी पुट्स ऑन साड़ी इवन एट होम। पुट अप विद होता है सहन करना। आई कांट पुट अप विद योर एंगर। मैं तुम्हारे गुस्से को और सहन नहीं कर सकती। पुट अप विद मीन्स गुस्सा नहीं, सहन करना। टू टॉलरेट, टॉलरेट भी क्या होता है? सहन करना। टू बेयर, आई कांट बेयर, ऐसे बोलते हैं ना, आई कांट बेयर, आई कांट टॉलरेट। समझ आ गया? पुट, रन, गेट, टर्न। 4 हो गए। नंबर 5 गो। अब गो का मतलब होता है जाना, बट अगर गो के साथ अवे लगा दे तो इसका मतलब होता है निकल जाना, टू डिपार्ट। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन के 2 टाइम होते हैं, एक होता है अराइविंग टाइम और एक होता है डिपार्चर टाइम। अराइविंग मतलब ट्रेन कब आएगी और डिपार्चर मतलब कब निकलेगी। जैसे हम स्टेशन पर है, ट्रेन आ रही है, अराइविंग टाइम है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रुकती है, किसी अपना अलग अलग टाइम होता है। फिर 20 मिनट बाद वाला जो टाइम है वो डिपार्चर टाइम है। जस्ट गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। बस मेरी जिंदगी से चले जाओ, निकल जाना, चले जाओ, ठीक है? गो डाउन का मतलब होता है डिक्रीज इन द प्राइस। प्राइसेस आर गोइंग डाउन डे बाय डे। जो प्राइसेस है मोबाइल के वो दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहे हैं। तो गो डाउन मतलब डिक्रीज, मूवमेंट हो रही है, नीचे जा रहे हैं। गो ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, जारी रखना। गो ऑन विद योर स्टोरी प्लीज, अपनी कहानी जारी रखें। गो अगेंस्ट का मतलब होता है किसी का विरोध करना। अगेंस्ट तो पता ही है आपको। सो ही गोज अगेंस्ट एवरीथिंग दैट आई पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड क्या था? पेश करना। कि मैं कोई भी प्रेजेंट, कोई भी बात रखता हूं तो वो हमेशा उसके अगेंस्ट चला जाता है। गो थ्रू का मतलब होता है टू रीड और टू फेस। टू रीड मतलब पढ़ना और टू फेस सामना करना। टू फेस मतलब सामना करना। आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक मेनी अ टाइम। मैं ये किताब कई बार पढ़ चुका हूँ। टू फेस मीन्स ही हैड टू गो थ्रू सच अ ट्रबल। उसे इतनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। गो अप, गो डाउन क्या था? डिक्रीज इन द प्राइस। गो अप क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन द प्राइस। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स आर इंक्रीजिंग या फिर आर गोइंग अप, दोनों एक ही बात है। गो अहेड का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट, शुरू करना। हियर इज द मनी एज योर डिमांड। कि तुमने जितनी डिमांड करी थी उतना पैसा ये रहा। नाउ यू कैन गो अहेड। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। और एक गो अहेड हम ऐसे मजाक में यूज करते हैं, गो अहेड, आगे जा करते हैं। तो एक वो हो गया कि जाओ आगे बढ़ो, गो अहेड। बट यहाँ पर गो अहेड मीन सच वाला आगे बढ़ो, कि जो तुमने पैसे मांगे थे ये रहे, अब जाओ, अब तुम आगे बढ़ो और अपना जो भी करना है शुरू करो। समझ आ गया? ये आपका पार्ट 1। अभी इसमें थोड़े से और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक साथ अभी नहीं कराऊंगी, रीजन मैं तो करा दूंगी, फिर एग्जाम भी है ना आपका।
तो एकदम से सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।